रोमहर्षक मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली. क्लोज इन्काउंटर पाहायला मिळाला त्या मॅचमध्ये. आणि आता मॅच क्रमांक दुसरी पडघा लॉयन्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण हैदर स्पोर्ट्स या दोन संघांना पाहतोय. टॉस जिंकला ॲज युजल. लिमिटेड ओव्हर्समध्ये ऑलवेज प्रत्येक संघ टॉस जिंकल्यानंतर सर्वप्रथमतः फिल्डिंग डिसाईड करतात आणि तेच केलं. हैदर स्पोर्ट्सने टॉस जिंकला आणि त्याने डिसाईड केलं फिल्डिंग. पडघा टायटन्स पडघा टायटन्स आणि हैदर स्पोर्ट्स या दोन संघांमध्ये आपल्याला मॅच पाहायला मिळते. पडघा टायटन्स संघाला बॅटिंग करण्याकरिता इन्व्हाइट केलं आणि ओपनिंग पर्स आघाडीची सलामवीरची जोडी आपण पाहतोय. वसीम शेख आणि त्याच्या समवेत बाबू नाचन. सुरुवातीच्या घडीला आपण पाहतोय 5 षटकांची मॅच आहे. मागच्या मॅच मध्ये 50 धावांचं टोटल जे दिलं होतं. मॉर्निंग सेशन जरूर होतं. पहिल्या डावाचा खेळ आपण जिथे पाहिलेला, पण आता 11 वाजून 3 मिनिटं थोडासा तो उन्हाचा प्रभाव आहे ना, तो वाढत चाललाय. त्यामुळे अजय सर असं वाटतं की या पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करताना 5 षटकांच्या मॅच मध्ये ऍटलीस्ट 60, 65 या 70 हा टोटल हवा है. जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और पहला मैच क्या कमाल का मैच घटा। थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट, क्रिकेट का रोमांच चरम सीमा पर पहुंचा उस मैच में। और इस मैच में भी हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से खेल हो, रोमांचक मैच देखने को मिले। दोनों भी टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैदर स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पहले दोनों भी संस्करण को जीतने वाली टीम है हैदर स्पोर्ट्स। कमाल का खेल उन्होंने पेश किया है, लेकिन देखना है कि इस संस्करण की शुरुआत किस तरह से कर पाते हैं। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 फ्रेंड्स ग्रुप की ये पेशकश। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। प्रारंभिक बल्लेबाज वसीम शेख और उनके साथ बाबू नाचन कैप्टन। आइजा स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपको कहीं भी जाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपका मैच रहेगा। रोमांचक जीत। मैं जफर की तारीफ करूंगा, जिस तरह से उन्होंने खुद को बैक किया। आपने देखा कि आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर वहां पर शायद 2 रन लेना चाहते थे उनके पार्टनर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया था अबू को, और वो कॉन्फिडेंस उनका नजर आया था। मैच की पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है, हवा में गेंद फील्डर के ऊपर से वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। चांगली सुरुवात झाली. पहिलाच बॉल ओव्हर पिच बॉल होता आणि त्याच्यावरती हा लॉफ्टेड फटका पाहायला मिळाला आणि सरळ पाठवला बॉलला 6 धावांकरिता. स्टार्ट चांगला मिळाला. इम्पॅक्ट इकडनं जर बघितलं गेलं तर आता हेच राहील बॅटिंग साईडनं की सुरुवातीच्या घडीला पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवाव्या, जेणेकरून एक मोठा टोटल, एक मोठा रनचेस उभा केला जाईल. बॉलिंग ट्रॅकवरती आपण अफजलला पाहतोय. पहिल्या बॉलवरती 6 धावा आल्यात. बॉल तयार. आता ऑप्शनच्या बाहेर होता, कट केल्या बॉलला आणि भरपूर वेगाने कव्हर पॉइंटला बॉल चाललाय. पहिल्या बॉलवरती सिक्सर आणि त्यानंतर धावा 4. जबरदस्त बल्लेबाजी, इसे कहते हैं गेंद के मेरिट पर बैटिंग करना। पहली गेंद स्टंप्स की तरफ थी, फुल टॉस बन रही थी, उस पर एक तगड़ा प्रहार किया। इस बार जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, स्क्वेयर ऑफ द विकेट। हवा में गेंद जरूर रही थी, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब रहे। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को वसीम शेख। चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. अगदी बरोबर पाहिलं होतं की ऑप्शनच्या बाहेर लेंथ आहे. लाईन देखील जर बघितली गेली तर भरपूर दूर होती आणि त्याच्यामुळे हात बघा किती चांगल्या पद्धतीने सैल केले आणि तो कव्हर आणि पॉइंटचा दोघांचा मधोमध जो गॅप दिसत होता ना, तो गॅप क्लिअर केला आणि कव्हर पॉइंटला बॉलला सरळ पाठवलं. चांगला स्टार्ट. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये डबल फिगरमध्ये जाऊन पोहोचलाय पडघा टायटन संघ. 10 फळकावरती आपण धावा पाहतोय. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 10 आकड्यावरती बॉल तयार होता. तिसरा बॉल आतमध्ये आणलाय. पुन्हा एकदा लॉफ्टेड फटका आहे आणि यावेळेस देखील गॅप मध्येच बॉलला पाठवलाय. आणखी 4 असून एक चौकार. ऐसे लग रहा है कि घर से ही सेट होकर आए हैं वसीम शेख, और केवल गेंदों को नहीं खेल रहे हैं, वो फील्ड प्लेसमेंट को भी खेल रहे हैं। उनको पता था यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी नहीं है, और वहां से गेंद को इस बार ड्राइव किया। एक और चौका प्राप्त करते हुए जबरदस्त अतिशी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को बल्लेबाज वसीम। रन संख्या 14, 3 गेंदों का खेल हुआ है। महंगे साबित होते हुए गेंदबाज अफजल शेख। फ्लाइंग स्टार्ट मिळाला. एक्झॅक्टली मला देखील तेच उल्लेख करायचा होता की फील्ड प्लेसमेंट कशी सेट केली आणि त्यानुसार बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न हा सध्या तरी चालू आहे मैदानामध्ये. थोडा खाली राहिला यावेळेस बॉल. सरप्राइझिंगली होता हा डिलिव्हरी. खरं तर वसीम करिता हा थोडासा सरप्राईज फुल बॉल होता, कारण की टप्पा पडल्यानंतर बॉल राईज झाला नाही, खाली राहिला आणि त्याच्याचमुळे हा डॉट बॉलची समाप्ती.
और देखिए कुरुन विलेजेंड से पहले मैच में भी हमने देखा था कुछ गेंदें नीची रही थी, खासतौर पर मुस्तकीम के ओवर में। 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला, 14 धावात. 5वा बॉल, पुन्हा डॉट आला, पुन्हा डॉट आला. लगातारचे हे 2 डॉट बॉल आणि हेच काम तर करायचं होतं खरं तर अफजलला. जे सुरुवातीच्या घडीला पहिल्या 3 चेंडूमध्ये धावा वेगाने बनवला, 1 सिक्सर 2 चौकार आले होते, पण त्यानंतर डॉट बॉल. ठाऊक आहे अफजलला देखील की हे शतक आता जास्त मोठं नाही होऊन द्यायचं आहे, त्यामुळे कंट्रोल वाईज बॉलिंग चालू आहे. डॉट लगातारचे 2 आले, 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. तर शेवटचा अंतिम बॉल देखील डॉट आला. शेवटचे अंतिम 3 चेंडू डॉट, पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 14 धावा आणि त्यानंतर अंतिमचे 3 चेंडूमध्ये 3 डॉट. एकंदरीत पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि प्रथमतः टॉस पराभूत झाल्यानंतर पडघाट टाइटन्स बॅटिंग करतात आणि धाव फलकावरती 14 वरती 0. बहुत अच्छी वापसी, अफजल की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली 3 गेंदों पर ज़रूर थोड़ी सी गलतियां की थी उन्होंने, एक फुल टॉस गेंद, उसके बाद थोड़ी सी जगह दे बैठे थे और फिर एक गेंद स्लॉट में डाली थी, लेकिन वो अंतिम 3 गेंदें जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है वहां पर उन्होंने पिच कराई और तीनों गेंदों में उछाल थोड़ा सा कम रहा, लेंथ में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, अच्छी लाइन मेंटेन की और आखिरकार थोड़ा सा शांत रखा आखिर की 3 गेंदों पर वसीम को। तो मिला जुला ओवर रहा पहला, लेकिन बल्लेबाजी टीम के लिए हम देखें तो एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। 14 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति पर पड़गा टाइटन्स। चांगले दिसले. शेवटचे 3 जे बॉल पाहिले ते फार जास्त व्हेरिएशन नाही दाखवले, एकाच टप्प्यावरून बॉलला फेकले गेले आणि तीनही टप्पे जे आहेत ते बरोबर एकाच पॉइंट वरती होते आणि त्याचाचमुळे टप्पा पडल्यानंतर तो बॉल आहे तो आतमध्ये येत होता आणि बॅटरचा विचार केला तर तो स्ट्रेट खेळायचा प्रयत्न करत होता, व्ही शेप मध्ये खेळायचा प्रयत्न करत होता, त्याच्यामुळे हे तीनही बॉल जे आहेत ते डॉट पाहायला मिळाले. नेवर लेकर सिन्नान खुद तैयार होते हुए अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सिन्नान और तीखे यॉर्कर्स डालने के लिए खासतौर पर काफी मशहूर गेंदबाज माने जाते हैं पड़गा टेनिस क्रिकेट में. पण 14 धावा आल्यात पहिल्या षटकामध्ये, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिळालाय. बाबू नाचन आहेत आता स्ट्रायकर एंडवर. ओ पहिला बॉल इथे पहा, रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, बरोबर टायमिंग झालं आणि बॉलला पाठवलंय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. धावा 6, पिकअप शॉट होता, भरपूर लवकर टर्न केलं बॉडीला. ये उल्टा पिकअप था, बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन स्विच हिट का, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए भी काफी सेफ शॉट था, टाइमिंग अद्भुत थी और उस दिशा में अब तेज हवाएं बह रही है उसका भी फायदा उठाया है और पहली गेंद पर सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए बाबू नाचन. वसीम ने भी सिक्सर से खाता खोला था और इसी बीच हैदर स्पोर्ट्स के ओनर रमीज पटेल साहब का शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है जीपीएल सीजन 3 में. आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है. आधीच मन बनवलं होतं बाबूने, रिव्हर्स खेळायचा त्याने आधीच प्रयत्न केलेला. आता फिल्डिंग देखील पहा, तिकडे आता पॉइंट तैनात केला गेला. ठाऊक आहे की रिव्हर्स अटेम्प्ट केला तर तिकडे प्रोटेक्शन हवं आहे आणि त्याचाच 20 धावात. आता समोर खेळायचा प्रयत्न केलेला, टॉपेज लागली हवेमध्ये, बॉल कव्हरचे क्षेत्ररक्षक पोहोचले आणि धक्का क्रमांक पहिला 20 वरती, हा पहिला धक्का. सख्त आवश्यकता थी विकेट की क्योंकि बल्लेबाज बहुत तेज गति से रन्स बनाने को देख रहे थे. यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद फिर से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़े से दूर से खेल पाए थे जिस वजह से टाइम नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच वहां पर शॉर्ट कवर्स में. पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए गेंदबाज सिन्नान खुद 6 रन बनाकर कैप्टन बाबू नाचन पेविलियन की राह पर 20 पर 1. बॉलचा मेरिट पर्यंत नाही पोहोचले बॅटर आणि त्याच्याचमुळे दूरवरनं खेळायचा प्रयत्न, त्यामुळे बॅटचा अगदी कडेला बॉल लागला आणि तो डिस्टन्स कव्हर नाही झाला, फक्त उंची लाभली, प्राप्त झाली उंची आणि त्याच्याचमुळे हा धक्का पहिला मिळताना. हा ऍक्शन रिप्ले आपण पुन्हा एकदा पाहतोय टीव्ही स्क्रीन वरती. हा पहा ऍक्शन रिप्ले, बॅकफुटला गेले, बॅकफुटवरनं खेळायचा प्रयत्न केला होता आणि त्याच्याचमुळे उंचीवरती बॉल गेला भरपूर आणि चांगली कॅच. खरं तर 3 क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचले होते, तो तालमेल चांगला दिसला आणि विकेटची गरज होती कारण की सुरुवातीला पहिल्या षटकात 14 धावा आलेल्या, त्यामुळे बॅटर्स प्रयत्नामध्ये होते पडघा टायटन्स संघाचे की वेगाने धावा बनवल्या जातील. तिथे तो ब्रेक थ्रू आला आणि त्याच्यामुळे आता परिस्थिती बदलेल. अपील जोरदार आहे, भरपूर जोरदार अपील पाहायला मिळाली, पण इम्पॅक्ट कुठे करतोय की ऑप्शनचा बाहेर बॉल होता, लाईन मध्ये नव्हता बॉल. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल पिचिंग विकेटला मिसिंग देखील होता, आउट ऑफ द ऑफ आणि बरोबर डिसीजन. जी हाँ, अंपायर के मन में थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज के फेवर में जाता है. हालांकि कल मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, आईएसपीएल का आपने मैच देखा होगा, मैकमिलन को जिस तरह से आउट दिया गया कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा विवादास्पद लगा क्योंकि कॉट बिहाइंड उनको आउट दिया गया था और जब गेंद बल्ले के करीब थी तो कहीं ना कहीं उनका जो बल्ला था वो जूते से भी टकरा रहा था जिस वजह से वो अल्ट्रा एज पर स्पाइक नजर आ रहा था. खैर अगली गेंद, ओहो ये यॉर्कर लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर रही है,
सोच अच्छी थी गेंदबाज की, हालांकि एग्जीक्यूट सही नहीं कर पाए, वाइड गेंद। भरपूर चांगली बॉलिंग चालू आहे आणि एकदा आपण अजय सर गोलंदाजाच्या बॉलिंग ऍक्शन वरती देखील चर्चा करूयात की बघा तो बॉलिंग ऍक्शन थोडी वेगळी पाहायला मिळते आणि जे बॉल आहे ते रिस्ट मधून तो रिलीज करतो, त्याच्यामुळे त्याला ते बरोबर टप्पे मिळत आहेत जिथे बॉल हाताळायचे तिथे। जो अनयूजुअल सा उनका बॉलिंग एक्शन है जिसकी हमेशा चर्चा होती है। नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर टैप कर दिया है, स्वीपर कवर मौजूद है वहां पर। अरकम पटेल के रूप में सिंगल मिलेगा वसीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पड़ गया टाइटंस का 23 रन 23, एक विकेट के नुकसान पर। अनयूजुअल सा बॉलिंग एक्शन है, वो जो हाथ है उनका वो बिल्कुल कान के करीब से आता है, तो कई बल्लेबाज उनके एक्शन में ही थोड़े से गुम हो जाते हैं, लेकिन गेंद को देखना बहुत जरूरी। ये भी यॉर्कर की कोशिश और दूसरी मर्तबा यॉर्कर डालने के चक्कर में दिशा से भटकते हुए सिन्नान खुद। ऍक्शनचा आपण जिथे चर्चा करत होतो की ती ऍक्शन जी आहे ना ती प्रेडिक्ट नाही होत आहे की बॉल कोणत्या लेंथ वरती एक्झिक्यूट होतोय किंवा कोणत्या पद्धतीने बॉल होतोय। गती फार जास्त नाहीये गोलंदाजाकडे, पण टप्पे चांगले आहेत। म्हणतात की एखाद्या स्पिनर गोलंदाज या फास्टर गोलंदाज गती आणि फक्त टर्न असून फायदा नाहीये, तो टप्पा महत्वाचा आहे। इथे बघा अगदी बॅटरला जिथे टप्पा होता तिथेच आणि या बॉलला पाठवलंय सरळ वाइडिश लॉन्ग ऑनच्या डोक्यावरनं, धावा 6। कमाल का स्ट्रोक, ये अद्भुत शॉट है। इस तरह का शॉट खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, दूर वाली लेंथ भी थी, लेकिन अपने लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने लंबे हाथ दिखाते हुए बल्लेबाज मुसव्विर आइकॉन प्लेयर है इस टीम के, शानदार सिक्सर। तीनों भी बल्लेबाजों ने, ये रोचक बात है कि सिक्सर से खाता खोला है, वसीम शेख, बाबू नाचन और अब मुसव्विर। चांगला स्टार्ट मिळालाय दोन षटकात, दुसऱ्या षटकातील 5 बॉलचा खेळ समाप्त झाला आणि आतापर्यंत 30 धावा पाहतोय, अजूनही एक चेंडू फेकायचा आहे। थोडे महाग षटक झालेत, कारण की या आधीच्या षटकामध्ये देखील बघितलं गेलं तर 14 धावा आल्या होत्या, आताच्या या षटकामध्ये देखील आपण पाहतोय 15 धावा आल्यात। विकेट दोघांना मिळाले पण धावा जास्त खर्च केल्यात। अंतिम बॉल अजूनही प्रगतीपथावरती आहे आणि मुसावीर पायावरती बॉल टाकायचा होता, सॉफ्ट हँडलने खेळले, फार जास्त रिस्क नाही घेतली, ठाऊक होता शेवटचा अंतिम चेंडू आहे, बचेंगे तो और लढेंगे आणि याच प्रयत्नामध्ये अगदी सॉफ्ट हँडलने खेळलं। 2 षटकांचा खेळ समाप्त, 2 षटकाच्या समाप्ती अखेरीस 15.00 चा करंट रन रेटने धावफलकावरती विकेट गमावत असताना 1 धावा 30 आहेत। महंगे साबित हुए हैं दोनों भी गेंदबाज। पावर प्ले का अच्छा खासा फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। बहुत ही दमदार शुरुआत है, टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए ग्रुप बी के इस दूसरे मैच में पड़ गया टाइटंस की। 2 ओवर के बाद 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अंतिम गेंद जो थी वो थोड़ी धीमी गति से डाली हुई थी और बल्लेबाज उसको टर्न करना चाहते थे, और वो एक सोच भी नजर आई कि एक बड़ा हिट आ चुका है, तो थोड़ा सा अब संयम भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। धैर्य की भी परीक्षा होती है, हर गेंद पर बड़ा हिट जड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा टोटल बनाना है तो बीच बीच में बड़े स्ट्रोक्स आते रहेंगे, हर ओवर में 1-2 बड़े शॉट्स भी आप खेलते हो, सिंगल डबल्स लेते रहते हो, तो निश्चित रूप से एक बड़ा टोटल बन सकता है। पार्टनरशिप इम्पॅक्ट करते की तुम्ही जितकी लॉंग पार्टनरशिप करत जाल तितक्याच पार्टनरशिप मध्ये धावा देखील बनतात, जे की सुरुवातीला भलेच धावा नाही आल्या तरी चालतील। गेंदबाजी के लिए कामरान आते हुए, देखिए 2 ओवर्स के लिए 11 मिनट का वक्त आपने खर्च किया है। हैदर स्पोर्ट्स समय का ख्याल रखे, आज कुल मिलाकर 7 मैचेस होने वाले हैं। या पार्टनरशिप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर बल्लेबाजों के बीच की पार्टनरशिप हो या फिर गेंदबाजों के बीच की पार्टनरशिप। गेंदबाजों को भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करना पड़ता है, तब जाकर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। षटक तिसरं आहे, पहिला बॉल मोठा फटका खेळायचा होता, मन तर बनवला होता मोठा फटका, पण ऑप्शनच्या बाहेर फुल्लेंचा हा बॉल होता आणि त्यानंतर स्विंगिंग बॉल पाहायला मिळाला आणि त्याच्यानंतर हा डॉट बॉल पाठी गेले। खरं तर चेंडूच्या मेरिटला ओळखलंच नाही आणि त्याच्यामुळे हा डॉट बॉल आला। निर्धाव चेंडूपासून सुरुवात। कामरान पटेल हैदर स्पोर्ट्स के आइकॉन प्लेयर है, मशहूर हरफन मौला खिलाड़ी। जगह मिली है इस बार, बैकफुट पर जाकर निकाल दिया है पॉइंट के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक वसीम के बैट से, 4 रन। स्लो बॉल होता, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि तेच ओळखलं होतं, ते प्रेडिक्ट केलं होतं, जिथून रिलीज झाला बॉल तो हँड जो आहे तो तिथेच प्रेडिक्ट केलेलं की हा स्लो बॉल आहे, त्यामुळे वेट केलं आणि थोडा थांबून खेळले आणि त्याच्यामुळे हा पॉइंटच्या वर्ण धावा 4 आणि चौकाराने धावफलक देखील वाढला, धावा जाऊन पोहोचला 34-34। रमीज बीच में उपस्थित होते हुए हैदर स्पोर्ट्स के दोनों संस्करण इससे पहले जो हुए हैं जीपीएल के, उन्हीं की टीम ने जीत। आतमध्ये थोडा बॉल आणला गेला आणि त्यानंतर बॅटची कडा लागली होती, आउटर एज लागलेली आणि त्यानंतर शॉर्ट थर्ड मॅनच्या आतमध्ये बॉलला कलेक्ट केला,
फेकी करेपर्यंत एक सिंगल आली आणि सिंगलच्या मदतीने धाव फलकावरती धाव देखील वाढतीये. धावा जाऊन पोहोचला गेला 35-35 आकड्यावरती. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. षटक तिसरं पाहतो. पहिल्या 2 षटकामध्ये चांगल्या पद्धतीने धावा बनलेल्या, पण पॉवर प्लेचा निर्बंध हटवल्यावरती थोडा धावा आता कमी दिसायला लागल्यात. ओहो, भरपूर चांगला स्ट्रोक आहे, पुल केलाय आणि भरपूर लांब बॉल पाठवलाय 6 धाब्यांकरिता सिक्सर. आते थे लेकिन बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी गेंद और एक आसान सा कैच वहां पर डीप में अरकम पटेल द्वारा. बड़ी सफलता, दूसरा झटका लगता हुआ मुसव्वीर के रूप में. टीम का स्कोर 41. मंच पर इस समय मेहमान उपस्थित है, मुश्ताक बर्डी साहब, दानिश देवकर साहब और नदीम बर्डी साहब. सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत. साथ में उज्जैन नाचन साहब जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, लेजेंडरी क्रिकेटर है. आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं. सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से स्वागत है फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीझन 3 में. 2 विकेट जरूर मिळालेत, पण तरी देखील एका गोष्टीकडे आपण जर नजर टाकली तर 41 धावा आहेत. त्यामुळे विकेट जरी मिळाले तरी पण धाव्यांची गती ती वाढत चालली आहे, कारण की प्रत्येक बॅटरचं इंटेन्शन राहिलं की मोठ्या फटक्याने स्टार्ट करावा, सुरुवात चांगली करावी. त्यामुळे अजूनपर्यंत जर बघितलं गेलं तर स्कोर असं दिसतं की 65-70 बनतील. मोहसिन आए हैं, बढ़िया गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, चूक गए और बाल बाल बच गए. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. तीसरे ओवर की समाप्ति, स्कोर 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अगला मैच ऐजा स्पोर्ट्स बनाम हैदर स्पोर्ट्स. और हैदर स्पोर्ट्स को लगातार दूसरा मैच खेलना पड़ेगा. ऐजा स्पोर्ट्स ने आज कमाल की शुरुआत की है रोमांचक मैच में. लास्ट बॉल थ्रिलर में आज के पहले मुकाबले में उन्होंने केयर इन्फोटेक टीम को मात दी है. पॉइंट्स टेबल में उनका खाता खुला है. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 41 वरती 2 अशी परिस्थिती आपण सध्या तरी पाहतोय. पण वसीमला पहा, 10 चेंडूमध्ये त्याने 20 धावा बनवल्या, 200च्या स्ट्राईक रेटने त्याने बॅटिंग केली आतापर्यंत. आणि एका बाजूने विकेट जरी पडली असली तरी पण दुसऱ्या बाजूने वसीम तो दबाव घेत नाहीये, तो प्रेशर दिसत नाही आणि त्याचाचमुळे बॅटिंग चालू आहे वसीमच्या माध्यमातून. त्या धावा बनतायत. आता षटक क्रमांक 4 आणि 4थ्या षटकामध्ये कैफ. देखिए सबसे अच्छी बात ये रही है बल्लेबाजों की कि उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए हैं, जो कि बहुत ही मायने रखता है 5-5 ओवर के मैचेस में टेनिस क्रिकेट के खेल में. 10 गेंदों में 20 पर बैटिंग करते हुए वसीम शेख. बाबू नाचन 6 रन बनाकर आउट हुए, 2 ही गेंदें खेली उन्होंने. और उसके बाद मुसव्वीर आए थे जिन्होंने 2 सिक्सर्स लगाए, 5 गेंदों में 12 रन बनाने के बाद आउट हुए. मोहसिन का खाता खुलना बाकी है. कैफ रईस, मैन फ्रॉम आरजोली. रमीज पटेल जो कि टीम के ओनर है हैदर स्पोर्ट्स के, उनकी ओर से कैफ के लिए इनाम है, हर विकेट के लिए 500 रुपयों का इनाम. प्रत्येकी विकेट करिता 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे कैफ रईसला. आणि आता तशा प्रकारची गोलंदाजी देखील करायची आहे. ठाऊक आहे धावेंची रनांची गती वाढत चालली आहे, त्यामुळे कुठेतरी विकेटच्या शोधामध्ये कैफ जरूर असेल. पहिला बॉल हवेमध्ये, हवेत स्वतः आता तिकडे पोहोचेल की काय, पण दूर राहिला. यष्टीरक्षकाने देखील प्रयत्न केले होते, बॉलर देखील होता तिकडपर्यंत पोहोचला, पण दोघांचा मधोमध बॉल पडला आणि एक धाव फलकावरती. सुरुवात या षटकाची एका सिंगल पासून झाली आहे. मेरे ख्याल से और ज्यादा कोशिश की जा सकती थी, केवल ये विकेट नहीं था बल्कि 500 का नोट हवा में तैर रहा था. रमीज पटेल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है. खुद उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है तलौली के लिए. रमीज पटेल हैदर स्पोर्ट्स के ओनर. अगली गेंद नेट से ओवर द विकेट. पायावरती बॉल होता आणि आता बॉलला पाठवलाय, फ्लिक केलाय, स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे पाठवलाय. 6 धाब्यांकरिता सिक्सर.
डी से वो कंधा हिलाते हैं पहले, उसके बाद शॉट को एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल वो झलक नजर आती है। और क्या कमाल की टाइमिंग, पैरों पर गेंद थी, फ्लिक किया, अद्भुत टाइमिंग के चलते 6 रन हासिल किए हैं। कलाइयों का कलात्मक उपयोग। रिस्ट मध्ये ताकद दिसली, पायावरचा बॉल होता आणि परफेक्ट टायमिंगने जवळ येऊन दिला बॉलला आणि त्यानंतर बॅट त्याच्या वरती फेकली गेली आणि मग स्क्वेअर लेगला पाठवला बॉलला साधावेनकरिता। थोडी लेंथ पाठी ठेवलेली, आता बघा परिवर्तन लगेचच लेंथ मध्ये केलं, लेंथ ही बदलली, लाईन ही बदलली गेली। लाईनचा जर विचार केला तर ऑप्शनचा बाहेर आणि लेंथ थोडी पाठी ठेवलेली, डॉट बॉल आला। और इस दफा गेंद की तरफ जाने का प्रयास नहीं था, थोड़े दूर रह गए थे गेंद से बल्लेबाज, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त किया कैफ ने। पुन्हा एकदा गोलंदाज कैफ तयार, क्रॉस बॅटने खेळायचा प्रयत्न केलेला, ऑन साइडला मिड विकेटला बॉल आहे, मिसफील्ड होईल का? थोडे डिसबॅलन्स झाले तिकडे, पण सावरले स्वतःला, भरपूर लवकर सावरला आणि त्यानंतर 2 धावा फळकावरती, चांगलं क्षेत्ररक्षण। जी हाँ, काबिले तारीफ क्षेत्ररक्षण, पहले ही फिसल गए थे लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को पीछे जाने नहीं दिया वहां पर फील्डर ने। 2 रन जरूर मिले हैं और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए पडगा टाइटन्स के 50 अब। 50 धावा फळकावरती झाल्या, चौथ्या षटकातील आतापर्यंत 4 बॉल फेकून झालेत। गोलंदाजाकरिता पारितोषिक जरूर लागले, पहिल्या बॉलवरती असं वाटत होतं की तो विकेट येईल की काय, पण त्यानंतर एक सिक्सर आला, डॉट बॉल आला आणि त्यानंतर पुन्हा 2 धावा आलात। आतापर्यंत वसीम आणि मोसिम हे दोघे बॅटिंग करतात, मोसिमच्या बॅटमधनं 4 चेंडूमध्ये 8 धावा आणि वसीमने 11 मध्ये 21 धावा बनवल्या, टोटल 50 धावा आहेत, कॉन्ट्रीब्युशन प्रत्येकाने दिला। पुढे समोर ड्राइव्ह करायचा प्रयत्न होता, हवेमध्ये बॉल आणि त्यानंतर थोडी डिफिकल्ट होती अशा प्रकारच्या कॅचेस पकडणं। 2 धावा तर बनवल्या तिकडे पुन्हा एकदा आणि 2 धाव्याच्या मदतीनं 5 बॉलचा खेळ समाप्त, 52 वरती 2। बहुत मुश्किल था फील्डर के लिए, लो फुल टॉस गेंद थी और थोड़ी सी बल्ले के बाहरी हिस्से पर गेंद लगी थी, स्लाइस कर बैठे थे काफी देर, गेंद हवा में जरूर लेकिन फील्डर सर्कल के अंदर थे, पीछे की तरफ भागते हुए उस गेंद तक पहुंचने की कोशिश हुई, थोड़े दूर रह गए। रन्स लगातार बन रहे हैं और कमजोर गेंद, उसको सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, फिर से शायद 2 के लिए जाना चाहेंगे लेकिन नहीं, इस दफा 1 से ही संतुष्ट हुए हैं। और इसके साथ ही चौथे ओवर की समाप्ति, पडगा टाइटंस टीम का स्कोर 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल पारी में शेष है। अगले मैच के टॉस के लिए आइजा स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको तैयार रहना है, हालांकि ये मैच के बाद वो टॉस होगा क्योंकि हैदर स्पोर्ट्स का मुकाबला होने वाला है। हैदर स्पोर्ट्स फिलहाल इस मैच में खेल रही है और मोनिश 2 संस्करण दोनों भी जीते हैं हैदर स्पोर्ट्स ने, तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नंबर 1 पर पहुंचना कठिन होता है, वहां पर बने रहना और ज्यादा कठिन होता है, तो वो एक चुनौती रहेगी हैदर स्पोर्ट्स के सामने। डिफिकल्ट असतं जेव्हा तुम्ही तो तुमचा टायटल डिफेंड करण्याकरिता उतरता, तुमच्या मनामध्ये 2 दडपण असतात, जिंकायचं तर आहेच आहे पण आज वेळेस तुम्हाला तो टायटन डिफेंड देखील करायचा आहे, त्यामुळे तो दडपण असतो। पण एक म्हणावं लागेल की 2 सीझन मध्ये तो 2 सीझन मध्ये विनर्स आले, त्यामुळे तो पॉझिटिव्हनेस आहे ना शरीरामध्ये तुम्हाला दिसेल की ते कॉन्फिडेंटली उतरतील मैदानामध्ये, ती ताकद तुम्हाला दिसेल, त्यामुळे एक जमाची बाजू आहे त्यांच्याकडे। हालांकि अभी तक इस मैच में हम देखें तो पडगा टाइटंस के बल्लेबाजों ने अच्छी चुनौती पेश की है हैदर स्पोर्ट्स के सामने, 4 ओवर्स में बढ़िया बैटिंग रही है, खासतौर पर वसीम जो कि अनुभवी खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, क्रीज पर डटे हुए है, ओपन करने आए हैं एक लंबी पारी खेलते हुए, और उसके इर्द गिर्द अन्य बल्लेबाजों ने तेज गति से रन्स बनाए हैं। 53 रन 4 ओवर्स में। आखिरी ओवर लेकर कामरान पटेल, शेवटचं अंतिम षटक हो, समोर खेळलेत, समोरच्या दिशेला अगदी बाणासारखा हा भेदत आणि छेदत बॉल निघालाय, सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव्ह पाहायला मिळालं, धावा 6। मोहसिन इस सीजन में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, कई टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि उन्होंने आखिर में आकर अपने टीम को जिताने की कोशिश की है और अच्छे अच्छे गेंदबाजों के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। ये गेंद खराब नहीं थी लेकिन बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, पूरी ताकत झोंक दी थी, बिल्कुल सामने लेंथ बॉल को डिस्पैच किया। सिक्सर के साथ आखिरी ओवर की शुरुआत, 6 छक्के लग चुके इस पारी में। पुन्हा एकदा आता क्रॉस बॅटने खेळलेत, आता स्क्वेअर लेगला बॅक टू बॅक येणारा हा दुसरा सिक्सर आहे आणि ठाऊक आहे शेवटचं अंतिम षटक आहे, त्यामुळे या षटकामध्ये धावा वेगाने वाढवाव्या लागतील आणि 2 चेंडूमध्ये 12 धावा आल्यात।
अब कहीं ना कहीं 70 के आंकड़े पर नजर यहां से हो सकती है बल्लेबाजी करने वाली टीम की, पड़गा टाइटंस की। बैक टू बैक सिक्सेस, पहले सामने, उसके बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। लेंथ में थोड़ा सा खिंचाव था, उसको जल्दी पिक करते हुए बल्लेबाज मोहसिन गजब की बैटिंग करते हुए। पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 12 आल्या, त्यामुळे आतापर्यंत धावफलकावरती 65 65 70 70 तर इझिली बनतील. मी तर म्हणेन की 75 80 चा देखील विचार करू शकतात इकडनं पडगा टायटन्स संघ. पड़गा टाइटंस के जो खिलाड़ी डगआउट में बैठे हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आपको कुर्सियों पर ऊपर बैठना है, नहीं तो आपकी टीम को पेनलाइज किया जाएगा। पड़गा टाइटंस के खिलाड़ी डगआउट में प्लीज कुर्सियों पर ही बैठना है, आपको नीचे नहीं आना है। 2 चेंडूमध्ये 2 सिक्सर आलेत. तिसरा देखील येईल का? हवेमध्ये बॉल खेळलेत आणि हो जरूर एका रो मध्ये 6 आणि सिक्सर हा तिसरा. स्कोर बोर्ड पर बैंग बैंग बैंग, ही इज ऑन फायर। मोहसिन लगातार 3 गेंदों में 3 बेहतरीन छक्के, और गेंदबाजी का तो भुरता बना दिया है उन्होंने, यही कहना होगा। कामरान पटेल गहरे दबाव में, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर गेंद डाले, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि वो सटीक यॉर्कर देखने को नहीं मिली है, जबकि आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं गेंदबाजी में तो गलतियां हो रही है, लेकिन बल्लेबाज मोहसिन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। कमाल की बैटिंग, अद्भुत पारी खेलते हुए इस मुकाबले में मोहसिन पड़गा टाइटंस के लिए। अटॅकिंग बॉलिंग करावी लागेल तुम्हाला. आता इथे ऑप्शन नाहीये की तुम्ही वाचण्याचा प्रयत्न कराल तर मग मोठे फटके जरूर मिळतील. तुम्ही अटॅक करून खेळाल, म्हणतात ना की अटॅक इज द बेस्ट वेपन इन टेनिस क्रिकेट. तुम्ही अटॅक करून खेळायचा प्रयत्न केला तर जरूर तुम्हाला विकेट किंवा डॉट बॉल येऊ शकतात. पण पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 3 सिक्सर आलेत आणि धावा देखील वेगाने वाढायला सुरुवात झाली. 71 71 धावा आहेत. स्लिप पॉइंट, लेकिन उसका कोई असर नहीं है बल्लेबाज पर। फिर से हुक किया और गेंद को डिस्पैच किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। देखना है 4 या 6, और ये भी 6 रन, लगातार चौथा छक्का। अपने नाम कर सकते हैं बल्लेबाज मोहसिन। 6 गेंदों में क्या 6 छक्के जड़ पाएंगे? अब संभावनाएं तो बन रही है मोनिश। जरूर ज्या पद्धतीने या षटकाची सुरुवात केली आहे, कारण की ज्या पद्धतीने त्याने 4ही स्ट्रोक जोडलेत. पहिलाच बॉल समोरच्या दिशेला, त्यानंतर स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, आता पुन्हा एकदा डीप बॅकवर्ड ऑफ दी स्क्वेअर लेग. 5वा बॉल आहे. ओ लोवाफुल टॉस मिस झाले आणि त्यानंतर सरळ यष्ट्यांवरती बॉल अदळला जाऊन क्लीन बोल्ड. 4 सिक्सर जोडले आणि त्यानंतर विकेट. कमाल की पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौटते हुए मोहसिन 11 गेंदों का सामना किया, 35 रनों का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए, जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए। लाजवाब बैटिंग। कामरान को बड़ी देर बाद ये समझ आई कि गेंद को आगे रखना चाहिए, यॉर्कर लेन पर डालना चाहिए। आखिरकार इस गेंद पर सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली है। या गोष्टीची आपण चर्चा देखील केलेली. हा पहा, प्रॉपर यॉर्कर नव्हता, जर थोडा बॅटचा खाली बॉल एक्झिक्यूट झाला, पण परफेक्ट डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर हा धक्का मिळत असताना तिसरा विकेट जरी माघारी परतले असतील मोहसिन, पण 11 चेंडूमध्ये त्याने 35 धावा बनवल्या आणि भरपूर वेगाने बॅटिंग केली आहे. शेवटचा अंतिम बॉल बाकी आता. बहुत ही इम्पैक्टफुल पारी खेली है आउट होने से पहले मोहसिन ने। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। टीम का स्कोर 77 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं आतिफ भावे। उछाल लेती हुई गेंद, बल्ला तो चलाया है, बल्ले से लगी नहीं है, वाइड है, रनआउट का मौका। ओ हो, विकेट कीपर का निशाना चूक गया, उसके बाद कामरान का भी निशाना चूक गया, और कहना होगा कि दोनों बच गए। वाइड गेंद है, 2 रन मिलेंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 79। और क्या डीआरएस की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, फील्डिंग साइड का रिव्यू। आसिफ चमनाड स्टंप्स के पीछे गेंदबाजी कर रहे कामरान पटेल इस आखिरी ओवर में काफी महंगे साबित हुए हैं। अंतिम गेंद है, रिव्यू है, उसका यहाँ पर यूज किया जा रहा है हैदर स्पोर्ट्स द्वारा। ठाऊक आहे शेवटचा अंतिम बॉल आहे, त्यामुळे रिव्ह्यू तसाही फुकट जाणार आहे. त्यामुळे आता इकडनं यूज तर केला, पण आता यूज केलेला रिव्ह्यू त्यांचा फेवर मध्ये जाईल का पाहावं लागेल. सोडू दिला होता बॉलला, त्यानंतर लेगस्टम्पला सोडून जाणारा हा चेंडू जरूर होता. हा पहा, यष्टिरक्षक मिस झाला, फेकी केली, त्यानंतर तिकडनं गोलंदाज देखील आला, त्याने देखील फेकला. दोन्ही चान्सेस होते रनआउट घेण्याचे, पण ते दोन्ही चान्सेस मिस झाले.
एक एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धाव जरूर आली आहे, पण वाईट +1 असेल की फक्त एक धाव असेल हे पाहावं लागेल. त्याच गोष्टीची पूर्तता करतात टीव्ही स्क्रीन अंपायर आमचे. तिसरे पंच चेक करतील. लेग स्टंप वरती बॉल होता जरूर. देखिए अगर फेयर डिलीवरी है तो टारगेट 79 का रहेगा, लेकिन फेयर डिलीवरी नहीं है तो फिर एक और गेंद करनी पड़ेगी. ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय वाइड बॉल था, उसको चैलेंज किया गया है हैदर स्पोर्ट्स द्वारा. अँड इट इज अ वाईट बॉल. यस डेफिनेटली वाईट बॉल आहे, कारण की लेग स्टंपला भरपूर सोडून गेला. बॅटरच्या जवळला जरूर गेला होता. असं वाटत होतं की ते टी शर्ट टी जर्सी आहे त्याला बॉल टच झाला की काय, पण नाही. क्लिअर तो गॅप दिसत होता आणि त्याचाच मुळे वाईट बॉल. पण एक चांगली बाब आहे अजय सर की शेवटचा अंतिम चेंडू फेस करायला 11 मध्ये 21 बनवणारा वसीम आलाय. जी हाँ, सेट बल्लेबाज को मिला है स्ट्राइक, तो ये कहीं ना कहीं बैटिंग करने वाली टीम के फेवर में जा सकता है. 26 रन खर्च किए हैं अभी तक इस ओवर में कामरान पटेल ने. एक विकेट मिला है, लेकिन उसका कोई आनंद उनके चेहरे पर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जानते हैं कि रन्स काफी लीक हुए हैं इस ओवर में. अंतिम गेंद सामना करते हुए वसीम शेख. अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर खेल दिया है. इनसाइड एज डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात. 2 की कॉल और पहुंच चुके हैं. 2 रन्स कंप्लीट होते हुए तीसरे के लिए भी वहां पर बल्लेबाज जाना चाहते थे, लेकिन तीसरा मिलेगा नहीं. पारी समाप्त होती हुई पड़घा टाइटंस की जबरदस्त बल्लेबाजी रही है. 81 रन्स बनाए हैं 5 ओवर्स में और 82 रनों की एक बहुत ही बड़ी चुनौती मैच को जीतने के लिए हैदर स्पोर्ट्स के सामने. फायटिंग टोटल आहे. 82 धावांचं आव्हान दिलंय. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं होतं की अवघ्या 50 धावांचं आव्हान होतं आणि आपण तिकडे चर्चा देखील केलेली की सकाळचं मॉर्निंग सेशन आहे त्यामुळे धावा तुम्हाला बनताना दिसणार नाही. पण आता 11 वाजून 11:30 वाजून गेले, त्यामुळे आता उन्हाचा तडाखा वाढलाय, त्यामुळे धावा बनताना दिसेल. हवेचा वेग देखील. सो आपण ज्यावेळेस सेकंड एंडने बॅटिंग करते तिकडनं राईट हँडर बॅटरला बेनिफिट देखील होऊ शकतो. सो त्याचा सगळा भरपूर समाचार घेत असताना आता हा 82 धावांचं आव्हान आहे या दुसऱ्या डावामध्ये पार केलं जाईल की रोखलं जाईल थोड्याच वेळामध्ये कळेल. कुठेही जाऊ नका. जीपीएल अर्थात ग्रामीण ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग सीझन 3 पाहत राहा. आणि मॅचला जशी सुरुवात केली जाईल कमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील आपण चेंजेस करणार आहोत. या मॅचच्या दुसऱ्या डावामध्ये या उत्तरार्धामध्ये जोडले जातील अजय घरांसोबत अजय घरत सरांसोबत मजर खान सर. पारी का अंतराल हुआ है. 82 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए डिफेंडिंग चैंपियन हैदर स्पोर्ट्स के सामने. थोड़ी देर में रनचेज की शुरुआत होगी. थोड़ा सा वक्त है हमारे पास. आइए जो स्पॉन्सर्स है उनको हम थैंक्स कहते हैं. खासतौर पर विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के चेयरमैन प्रकाश भोईर साहब का. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर जगदीश राउत साहब आतकोली. सेकेंड प्राइज स्पॉन्सर पड़गा के उद्योगपति संजय जाधव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है सनशाइन अपार्टमेंट, डॉक्टर बशीर काजी, नासिर शेख और शंकर चौहान. थैंक यू सो मच. खेल की शुरुआत करनी है. क्षेत्ररक्षण सजाना है पड़गा टाइटंस और ओपनर्स को मैदान में तुरंत भेज देना है टीम हैदर स्पोर्ट्स. प्रेजेंटेशन बॉक्स के लिए विशेष सहयोग हैप्पी शॉप और लिटिल वेव का, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. 2 प्लेयर्स पेविलियन, बहुत ही खूबसूरत प्लेयर्स पेविलियन है जिसको स्पॉन्सर किया है सूफी पटेल और मज़र पटेल साहब ने. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ट्रॉफी स्पॉन्सर पहले और दूसरे नंबर की आकर्षक ट्रॉफीज़ को स्पॉन्सर किया है कमेंटेटर आदित्य अनिल जाधव साहब ने. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैन ऑफ द सीरीज़ की ट्रॉफ़ी जिसको स्पॉन्सर किया है मोहम्मद शेख साहब और शहबाज कुंगले साहब ने, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. साथ में बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी ट्रॉफीज़ मोहम्मद शेख और शहबाज कुंगले साहब की ओर से दी गई है. थैंक यू सो मच. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए कैश प्राइज़ है 5000 रुपीज़ जिसको स्पॉन्सर किया है अजय चौहान साहब ने. थैंक यू सो मच. बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2500 रुपीज़ का इनाम है, दोनों के लिए 2500. विवेक सुमन अग्रवाल साहब की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
मोमेंटोज इस टूर्नामेंट में आसिफ शेख अर्जोली के उनके द्वारा दिए गए हैं। आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। खेल की शुरुआत करनी है, समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करे, सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। मैन ऑफ द मैच के जो अवार्ड है उसमें आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय अमजद पटेल साहब, थैंक यू सो मच। गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर्ड बाय पापा मुकरी, शाकिब शेख एंड अब्दुल्ला जवरे, थैंक यू सो मच। और द केक क्राउन द्वारा पेस्ट्री है प्रोप्राइटर प्रशांत गोराटकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। बॉल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के मिस्टर लतीफ़ रईस, थैंक यू सो मच। और जो भी सपोर्टर्स है, स्पॉन्सर्स है, सभी को हम थैंक्स कहते हैं। दिस टूर्नामेंट इज वेल सपोर्टेड बाय जियाद गुजर, नासिर शेख पड़गा, एसएस कार्स पॉइंट पड़गा, सलमान शेख एंड फुरकान खुटे, सागर जादव तलोली, मनोज ठाकरे, प्रवीण पाटिल, कल्पेश दलवी, गणेश निघोटे एंड प्रफुल्ल कुंचल। चलते अब खेल की तरफ। ओपनर्स मैदान में पहुंच चुके हैं। 82 बनाने हैं कैफ रईस और उनके साथ अरकम पटेल। ये डेडली कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर नजर आ रहा है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन। पहला ओवर लेकर गेंदबाज आतिफ भाबे तैयार होते हुए। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मजर खान। पारी की पहली गेंद सामना करते हुए कैफ रईस। अच्छी गेंद, ओ मौका था शायद, ये बॉलर की दिशा में गेंद को खेला था, पीछे गेंद रुकी नहीं है। दो खिलाड़ी वहां पर रोक नहीं पाए हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जी बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर अगर हम देखें तो 2 नहीं बल्कि अजय सर 3 थे, क्योंकि गेंदबाज से पहले गेंद छूटी, उसके बाद मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी रहे थे उनसे भी गेंद मिस हुई, और फिर जो दूर से खिलाड़ी आ रहे थे उन्होंने भी गेंद को मिस किया और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। हालांकि गेंदबाज के लिए तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पीछे फील्डर्स रोक सकते थे। गलती वहां पर खिलाड़ियों से हुई है और चौके के साथ आगाज होता हुआ इस पारी का। 16 के ऊपर का आवश्यक रन रेट है। और फुल टॉस हेलीवेट नहीं कर पाए हैं, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन मिलेगा आसमान की तरफ देखते हुए। रन पूरा करने के बाद वहां पर कैफ रईस जानते हैं कि ये हिटमी बॉल थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। जी बिल्कुल, फुल टॉस ये गेंद रही थी, पनिश्ड करने की कोशिश जरूर की थी वहां पर बल्लेबाज कैफ रईस ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर कैफ। एक सिंगल की मदद से अब टीम का स्कोर 5 पर पहुंचा दिया। टारगेट जो रखा गया है वो है 82 का टारगेट रखा गया है। एक बड़े टोटल को यहाँ पर चेस करती हुई हैदर स्पोर्ट्स। हालांकि दोनों जो ओपनर बल्लेबाज है कैफ रईस और अरकम पटेल, बहुत ही जबरदस्त दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। और जिस तरह से सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई, बाउंड्री लगाकर शुरुआत की थी वहां पर कैफ रईस ने, और इस बार एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है उन्होंने। स्ट्राइक अब अरकम पटेल के पास। अरकम का बल्ला बोलना बहुत ही जरूरी है हैदर स्पोर्ट्स को, यदि ये रन्स बनाने हैं तो। और उनका बल्ला बोलता हुआ पहली गेंद फुल टॉस, उसको डिस्पैच किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। फुल टॉस गेंद यहाँ पर अब देखने को मिल रही है गेंदबाज आतिफ भाबे द्वारा। बिल्कुल ये कमजोर गेंद रही थी और स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार गेंद को भेज दिया है अरकम ने, और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जिस तरह से टारगेट यहाँ पर दिया गया है, एक बड़ा टारगेट है, वही देखते हुए यहाँ पर पहली गेंद से अटैकिंग रूप में नजर आते हुए बल्लेबाज। ऐसे तोहफे देते रहेंगे तो फिर खुद के लिए ही मुसीबतें खड़े करने वाले हैं गेंदबाज, अपनी टीम को मुसीबत में डाल सकते हैं। आतिफ भाबे पिछली बार तो बच गए थे, वहां पर फुल टॉस पर एक ही रन बल्लेबाज ने बनाया था कैफ ने, लेकिन अरकम उसका पूरा फायदा उठाते हुए सिक्सर से अपने पारी का आगाज करते हुए टीम का स्कोर 11 रन बगैर नुकसान के। ये बड़ी टीम है हैदर स्पोर्ट्स, 2 बार चैंपियन बन चुके हैं। भले आपने रन्स अच्छे बनाए हैं, लेकिन आपको गेंदबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी मैच को जीतने के लिए। इस बार जगह बनाई, आउटसाइड एज गैप में निकल गई है, आउटफील्ड बहुत ही तेज है, गेंद स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर इस वक्त देखने को मिलती हुई अरकम पटेल द्वारा। अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया, जगह बनाई और गेंद को भेज दिया है एक बार फिर से, इस बार 4 रनों के लिए। बैटिंग जिस प्रकार से यहाँ पर होने चाहिए थी उसी तरह से बल्लेबाजी होती हुई एक अच्छी शुरुआत दिलाते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज हैदर स्पोर्ट्स को। हालांकि स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में खेलने का प्रयास था, थोड़ा दूर से बल्ला चलाया था, बड़ा बाहरी किनारा लगा, लेकिन किस्मत अच्छी की गेंद गैप में निकल गई, शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर।
रनों का आना जरूरी है, तेज गति से रन्स बनाने हैं। 16 के ऊपर का जो आस्किंग रन रेट है उसके अनुसार बल्लेबाजी होनी जरूरी और उसी के अनुसार शुरुआत हुई है। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट और इस बार सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि इनफील्ड को तो बीट किया है। गेंद जा रही है वाइडिश डीप मिड विकेट पर और इससे पहले कि फील्डर आते गेंद पर 1 रन कंप्लीट करते हुए। और डीआरएस की मांग, बैटिंग साइड का रिव्यू। पहले ही ओवर में रिव्यू की मांग। देखना यहाँ पर डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए वहां पर बैटिंग साइड। हालांकि एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर अजय सर मिलती हुई अरकम और जिस तरह से कैफ ने शुरुआत दिलाई है और बिल्कुल फेयर डिलीवरी रही है इस बार। ये तो देखिए यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से भी समझ में आ रहा था। हालांकि हम पहले बोल नहीं सकते हैं कि ये फेयर डिलीवरी है, लेकिन थोड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि अरकम ने वहाँ पर डीआरएस की मांग की, जबकि जिस गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा था वहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डाउटफुल लग रहा था, लेकिन तब रिव्यू नहीं लिया गया और रिव्यू गवा दिया है हैदर स्पोर्ट्स ने। शुरुआत हालांकि बहुत बढ़िया है, दमदार है। रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के। अतीब बाबे इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर कुरुंद विलेज एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है और निकल जाएगी गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। लॉन्ग लेग की दिशा में इस बार गेंद चले गई है। 1 बॉस में सीमा रेखा के पार। एक सफल ओवर यहां पर समाप्त हुआ है। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ हैदर स्पोर्ट्स को। पहले ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए, 20 रन बनाए गए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कैफ रईस और अरकम पटेल ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर दिलाई अपनी टीम को। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ। देखिए समय ज्यादा नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को अब शुरू करना होगा। हैदर स्पोर्ट्स और पड़गा टाइटंस के बीच में आज का ये दूसरा मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। पहला जो मैच रहा था, क्या जबरदस्त पहला मुकाबला रहा था आज के दिन का। कोर इन्फोटेक और ऐजा स्पोर्ट्स के बीच में एक क्लोज इनकाउंटर हमें देखने को मिला और ये दूसरा मैच चलता हुआ। 82 का टारगेट रखा गया यहाँ पर हैदर स्पोर्ट्स के सामने और वही देखते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। और यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर्स चेज होते हैं। कल ही 84 रन्स चेज किए गए थे। कियांश स्पोर्ट्स ने बनाए थे 84, लेकिन खीजर रईस ने उस मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी तलवली इंडियंस की ओर से और मैच जीता था। नेवर लेकर मुसव्विर। समय का ख्याल रखे प्लीज पड़गा टाइटंस। तो स्कोर तो मजबूत है पड़गा टाइटंस का, लेकिन क्या वो महफूज है या नहीं, यही तो बड़ा सवाल है। 62 रन चाहिए 4 ओवर्स में। सीधे फील्डर के पास स्क्वायर लेग पर अक्रॉस द लाइन बल्ला चलाया था, लेकिन मिडल नहीं कर पाए अरकम पटेल। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अपने ओवर की मुसव्विर। जी बिल्कुल, डॉट गेंद के साथ यहाँ पर दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी के लिए मुसव्विर को बुलाया गया है। मुसव्विर जिन्होंने एक ट्रॉफी में बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही थी उनकी। हरफन मौला खिलाड़ी है, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी मुसव्विर। आगे रखा है, इस बार खेल दिया है डीप मिड विकेट पर सीधे फील्डर की दिशा में। सिंगल डबल्स यदि आते रहेंगे तो गेंदबाज को उतनी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाउंड्रीज जब जब लगेंगे तो वहां पर गेंदबाज सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, जैसा कि पहले ओवर में हमने देखा है। पहले ओवर में पावर प्ले का अच्छा लाभ बल्लेबाजों ने उठाया है और अब ये दूसरा और अंतिम ओवर है पावर प्ले का। बाउंड्रीज तो चाहिए, हर ओवर में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज प्राप्त करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को, तब जाकर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर पहले ओवर की बात भी अगर हम करें सर, तो पहले ओवर में ज्यादातर फुल टॉस गेंदें रही थी वहां पर आतिफ भाभे द्वारा, लेकिन दूसरे ओवर में हम देख रहे हैं कि मुसव्विर अच्छी लाइन के ऊपर गेंदों को रखते हुए और पहली 2 गेंदों में सिर्फ एक ही रन खर्च किया है उन्होंने। 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ऑन साइड में डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। बेहतरीन गेंद और क्लीन बोल्ड। फ्लिक करना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए।
और पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ कैफ रईस का। बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए मुसव्विर पहली सफलता अब अपनी टीम को दिलाते हुए। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कैफ रईस, लेकिन अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए नए बल्लेबाज अब आए हैं अरकम पटेल, कामरान पटेल और अब अरकम पटेल। ये दोनों बल्लेबाजों ने तलोली स्पोर्ट्स को कई मैचेस जीता है, लेकिन अब यहाँ पर हैदर स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी पारी खेलनी होगी बल्लेबाजों को। शुरुआत अच्छी मिली जरूर है, लेकिन इस ओवर में गेंदबाज हावी नजर आए हैं बल्लेबाजों के ऊपर मुसव्विर। और यही होता है, बड़ा लक्ष्य जब आप चेस कर रहे होते हो तो गेंदबाज एक दो अच्छी गेंदें भी कर देता है तो वहां पर आपके ऊपर दबाव बनता है। वही कुछ हुआ कैफ के साथ। 9 रन बनाकर आउट हुए कामरान पटेल। लंबी पारी कहीं ना कहीं खेलनी होगी उनको। 21 पर पहला झटका लगा है यहाँ से और 61 रनों की जरूरत, कुल मिलाकर 82 रनों का लक्ष्य। खूबसूरत गेंद इनसाइड आउट ऑन दी अप खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है दूसरे ओवर में। पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन बन चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं रनों पे रोकथाम यहाँ पर लगाई है मुसव्विर ने। नए बल्लेबाज आए हैं कामरान और पहली गेंद डॉट खेली है। उन डॉट गेंदों से बचना भी होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 1 रन तो बनाए हर गेंद पर। यदि बाउंड्री नहीं आती है तो स्कोरबोर्ड को चलता रखे और बीच बीच में आपको चांस भी लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा तेज गति से रन्स बनाने के लिए। अच्छे रिदम में नजर आ रहे गेंदबाज मुसव्विर। फुल टॉस इस बार मिस हिट, गेंद हवा में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी प्रयासरत लेकिन नहीं पहुंच पाए और गेंद भी रुकी नहीं है। 4 रन। फुल टॉस ये गेंद रही थी, लेकिन बाबू नाचन गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे। एकता ट्रॉफी में बाबू नाचन का क्या छोड़ना और बीसीसी का बाहर जाना बहुत महंगा पड़ा था। इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज, वाइट का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्रुप बी का ये दूसरा मुकाबला है। आज दूसरा दिन ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 का और काफी दर्शक एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, सभी खिलाड़ी एंजॉय करते हुए। अच्छा माहौल है। ओ एज लगा है लेकिन फील्डर थोड़े से दूर रह गए और ये भी निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। किस्मत का साथ मिल रहा है कामरान पटेल को। एक और चौका। किस्मत अपने साथ लेकर आए हैं वहां पर बल्लेबाज कामरान पटेल, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रोक उन्होंने लगाया, स्लाइस किया था पूरी तरीके से, अपने बल्ले को रोल उन्होंने किया था। हालांकि मौका रहा था वहां पर फिर से कैच का, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 2 कैचेस का मौका रहा था, लेकिन दोनों बार मौके को बुनाया नहीं गया वहां पर। ओवर की समाप्ति भी होती हुई, पहले 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाए गए 30 रन बन चुके। अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदे और 52 रन चाहिए। समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। 18 गेंदे और 52 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन पहली 12 गेंदों में 30 रन बनाए गए 1 विकेट गंवाने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज कैफ रईस रहे थे, लेकिन अभी भी अरकम और कामरान पटेल वहां पर मौजूद है। स्कोर कंपैरिजन यदि हम देखें तो बिल्कुल बराबर दोनों टीमों का स्कोर नजर आ रहा है। पावर प्ले के बाद 30 रन और 1-1 विकेट भी गिरा है, तो यहाँ तक तो मैच बिल्कुल बराबरी का है। लेकिन जो आखिरी ओवर में खासतौर पर 28 रन बनाए गए, मोहसिन ने जो 4 लगातार छक्के लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैच बहुत ही अच्छी स्थिति में बना हुआ है। 3 ओवर में 52 रन ये बन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, डेथ ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है मोहसिन द्वारा। मोहसिन ने बहुत ही हसीन बल्लेबाजी की है।
और लगातार 4 गेंदों पर 4 सिक्सर भी उन्होंने लगाए। तो अब जो रन्स खर्च किए गए हैं कामरान पटेल द्वारा, वो कहीं ना कहीं वसूल करने की बारी है। थोड़ा सा किस्मत का सहारा उनको मिला है। 18 गेंदे 52 रन, यह है समीकरण हैदर स्पोर्ट्स के सामने। देखिए खेल को शुरू करना है, समय ज्यादा नहीं लेना प्लीज। पड़गा टाइटंस। मोहसिन के हाथ में गेंद। गेंद टर्न हुई है, गेंद टर्न हुई है, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिच कराया और अंपायर की हम माने तो ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई है। बढ़िया गेंद। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर, अंदर की तरफ गेंद को लाते हुए, और ऑन साइड में एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज अरकम द्वारा। पहली गेंद डॉट होती हुई, पिछला जो ओवर रहा था मुसव्विर का वो एक कामयाब ओवर रहा था, 10 रन दिए थे उन्होंने। राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद, ओहो, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। बल्लेबाज के सिर के ऊपर से निकली थी, हालांकि ये कोशिश लाजवाब थी। 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। बिल्कुल, वहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाज की जो सोच रही थी वो अच्छी रही थी, क्योंकि पिछली गेंद विकेटों के ऊपर से उन्होंने निकाल दी और इस बार बाउंस ये गेंद की थी उन्होंने। हालांकि एम्पायर का वाइड का जरूर इशारा है और 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। 31 पर स्कोर 31 बन चुके हैं। जिस तरह की गेंदबाज है मोहसिन, कहीं ना कहीं उन्होंने चौंका दिया था इस बाउंसर से अरकम पटेल को। इस बार निकाल दिया है काफी फाइन फाइन लेग की दिशा में, 4 रन। दिशा दिखाई है, इस गेंद को गाइड कर दिया है, क्योंकि डीप फाइनल का जो खिलाड़ी रहे थे वो बहुत दूर रहे थे। इस बार पैरों के सामने से उछाल दिया है डीप मिड विकेट पर। दो खिलाड़ी वहां पर नजर आ रहे। एक खिलाड़ी है, शायद वो दर्शक है पीछे। जी नहीं, 2 फील्डर्स वहां पर, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण। एक ही रन लेने का अवसर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। 82 रनों का पीछा करती हुई डिफेंडिंग चैंपियन टीम हैदर स्पोर्ट्स। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर मोहसिन की, बिल्कुल पैरों में इस बार गेंद को रखा था। हालांकि बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर अरकम द्वारा, लेकिन एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अब स्ट्राइक रोटेट हुई है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज कामरान पटेल अब स्ट्राइक पर है। देखना है कि उनके विरुद्ध क्या रणनीति रहती है गेंदबाज मोहसिन की। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। खड़े खड़े ऑन दी अब ड्राइव किया, हवा में जरूर थी गेंद, फील्डर थोड़े से दूर बाउंड्री पर। एक ही रन लेने का अवसर। इक्का दुक्का रनों से लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। यहां से और 45 चाहिए। 45 रन्स मोर रिक्वायर्ड टू विन। और गेंदे बची है केवल 14। जी बिल्कुल, सिंगल डबल से यहाँ पर अब लग नहीं रहा है कि काम बनने वाला है। अब बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना होगा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरकम और कामरान अभी भी वहां पर क्रीज पर मौजूद है। क्षमता है बल्लेबाजों के अंदर। इस बार जाने दिया है ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड। लगातार वो ऑफ ब्रेक गेंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बायात के बैटर के लिए तो उनकी गेंद बाहर की तरफ टर्न होती है। शुरुआती गेंदें उनकी जो थी वो लेग स्टंप की दिशा में रही थी। कुल मिलाकर अभी तक हम देखें तो ओवर तो ठीक ठाक घटा है, लेकिन ओवर का खात्मा बल्लेबाज चाहेंगे कि बड़े स्ट्रोक के साथ करे। 2 गेंदे इस ओवर में शेष है। ओहो, रिवर्स खेलने का प्रयास था, अपील जोरदार है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। ऐसे लगता है कि स्टंप्स खुले कर दिए थे बल्लेबाज ने। उत्साह काफी ज्यादा गेंदबाज द्वारा। 1 रन जरूर मिला है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स काफी हाथ में है, लेकिन खुलकर बैटिंग करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बल्लेबाज रहे थे अरकब, उनकी सोच यही रही थी कि हवा के साथ गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में सही तरीके से संपर्क नहीं कर पाए थे वहां पर बल्लेबाज अरकम। हवा के साथ भी और कहीं ना कहीं विद द स्पिन भी जाने का उनका
इरादा था। इस बार लो फुल टॉस उछाल दिया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्डर आए और लपक लिया है कैच। बहुत ही सुंदर कैच मुसव्विर द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर रहा है इस वक्त मुसव्विर द्वारा। और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 39, 39 रन बन चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से 43 रन और चाहिए। 12 गेंदे और 43 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। पहला ओवर जो रहा था जिसमें 20 है, उसके बाद मुसव्विर ने 10 रन और उसके बाद अब मोहसिन ने सिर्फ 9 रन खर्च किए। अब जो 12 गेंदों का अब तक खेल हुआ है, हालांकि पहला ओवर महंगा रहा था, लेकिन उसके बाद जो 12 गेंदों का खेल हुआ उसमें रन उतने नहीं खर्च किए मुसव्विर और साथ ही साथ मोहसिन ने। फिर से एक बार देखना है कि मुसव्विर को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। अब यहाँ से बल्लेबाजों को लगातार हर गेंद के ऊपर बड़े हिट लगाने की कोशिश करनी क्या होगी, लगाना ही होगा वहां पर बल्लेबाजों को। और कोई चारा भी तो नहीं है, बड़े हिट्स तो लगाने ही पड़ेंगे और वो क्षमता भी रखते हैं बल्लेबाज। नए बैटर आए हैं मोइज रईस और उनके लिए इनाम है उनके भाई मुस्तकीम रईस की ओर से लगातार 3 सिक्सर्स के लिए 2000 रुपयों का इनाम। क्या बात है, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे मुस्तकीम रईस, लेकिन अब देखना है कि उनके जो भाई है क्या वो भी वही काम करेंगे जो पिछले मुकाबले में मुस्तकीम रईस ने किया था। खेल को शुरू करना है तुरंत ही। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से मुसव्विर शेख को बुलाया गया है। पिछला ओवर एक कामयाब ओवर रहा था, 10 रन देकर एक विकेट उन्होंने हासिल किया था। पिछले 2 ओवर में सिर्फ 19 रन बल्लेबाज बना पाए हैं और 2 खिलाड़ी भी आउट हुए हैं। शुरुआत तो बहुत ही दमदार रही थी, फ्लाइंग स्टार्ट पहले ओवर में बल्लेबाजों ने दिया था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज थोड़े से धीमे हो गए हैं। इस बार पुल कर दिया है, अच्छा शॉट है, बिल्कुल प्लेयर्स पेवेलियन की दिशा में। मजहर पटेल प्लेयर्स पेवेलियन में 6 रन। ये अच्छा स्ट्रोक आया है बल्लेबाज अरकम पटेल के बल्ले से। जहां चौका है, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर निकली है। खाली क्षेत्र में खेला था, गैप ढूंढने में कामयाब रहे अरकम पटेल। इस ओवर को बड़ा बनाना पड़ेगा, 20-25 रनों वाला ओवर चाहिए मैच में वापसी करने के लिए हैदर स्पोर्ट्स को। मुसव्विर एक बार फिर से ओवर द विकेट, फिर से थोड़ा सा पीछे रखा था, इस बार भी पुल किया है लेकिन अब की बार गैप ढूंढ नहीं पाए। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हैदर स्पोर्ट्स का 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण बदलता हुआ, 10 गेंदें शेष है, 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। जी बिल्कुल, समीकरण कहीं ना कहीं यहाँ पर हैदर स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 10 गेंदों में 38 रन अब यहाँ से बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। काम तो मुश्किल है और काम मुश्किल है इसीलिए तो करने योग्य भी है, करके दिखाना पड़ेगा। मोइज के पास अब स्ट्राइक, क्षमता रखते हैं मोइज भी, इसीलिए थोड़ा ऊपर उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। और जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया था, बीट हुए जरूर लेकिन अतिरिक्त रन मिलेगा वाइड के रूप में। जी बिल्कुल, बहुत ही तेज अपने बैट को स्विंग किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार देखना है कि यस डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त। देखिए डीआरएस है उनके पास, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। अंपायर के फैसले को चुनौती दी गई है पड़गा टाइटंस की ओर से। इस पारी में हम बात करें तो बैटिंग साइड ने अपना रिव्यू पहले ही ओवर में गवा दिया है, उनके पास कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन फील्डिंग साइड के पास रिव्यू है, उसका यूज किया जा रहा है। देखना है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी, सक्सेसफुल रिव्यू। तो अब 9 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। मुसव्विर दाएं नेट से ओवर द विकेट, इस बार केवल दिशा दिखाई है, बहुत ही चतुराई भरा स्ट्रोक, 4 रन।
जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मोइज रईस के बल्ले से आया है। लेग स्टंप पर यह गेंद रही थी और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया है। खाली क्षेत्र में इस बार गेंद चले गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर आगे की तरफ पहुंचता हुआ 49 पर स्कोर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, ग्लांस किया और चौका प्राप्त किया। इस बार हेलीकॉप्टर बॉलर के सिर के ऊपर से एक और अच्छा शॉट, नहीं रोक पाए है फील्डर, एक और चौका। है तो निश्चित रूप से ये मैच भी आखिर तक जा सकता है। कोशिश की लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, तेज गेंद थी, बीट किया बैटर को और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ मुसव्विर का, उनका स्पेल समाप्त हुआ। 2 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट उनके खाते में। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 53 और 53 ही रन बने थे 4 ओवर के बाद पहले बैटिंग करते हुए पड़गा टाइटंस के। तो अभी भी वो स्कोर को हम देखें तो मैच बराबरी का है, लेकिन अब जब इक्वेशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आता है पड़गा टाइटंस का। आखिरी ओवर बाकी है, 29 रन चाहिए जीतने के लिए। जी बिल्कुल, 6 गेंदें और 29 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। कल के दिन की हम बात करें तो कल 2 बार ऐसा हुआ था कि लास्ट ओवर में 1 ओवर में 26 और 1 ओवर में 25 और दोनों बार चेस किए गए थे सर। लेकिन अब देखना है कि दूसरे दिन में क्या ये 29 रन जो है वो लास्ट ओवर में चेस किए जाएंगे। 30 चाहिए बता रहे हमारे ऑफिशियल स्कोरर कि लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए। या 30 रन चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि 13 रन इस ओवर से आए हैं, चौथे ओवर से। 2 ओवर में 43 चाहिए थे। अरकम पटेल को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। अनुभवी बल्लेबाज है, कितनी ही विस्फोटक पारियां वे खेल चुके हैं। डगर आसान नहीं है लेकिन आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले इनिंग के लास्ट ओवर में कामरान पटेल बहुत ज़्यादा महंगे हुए थे, लेकिन उनके बहुत ही करीबी दोस्त अरकम पटेल को अब उनका काम करना होगा। भले ही दर्द वहां पर कामरान ने दिया, लेकिन दवा का काम यहाँ पर अरकम को करना होगा। गेंदबाजी के लिए माज, काफी सारे रन है उनके पास बचाने के लिए। चलिए स्पीड अप करना है खेल को प्लीज। अगला मैच हैदर स्पोर्ट्स बनाम ऐजा स्पोर्ट्स। माज इस बार स्विंग किया है गेंद को डिप स्क्वायर लेग पर, सीधे फील्डर को ढूंढ निकाला, बढ़िया कैच। अरकम पटेल आउट। अरकम पटेल इस वक्त आउट होते हुए। क्या बात है, नए बल्लेबाज आए, आसिफ चिमनाट बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अगर मैच जिताते और 3 गेंदों पर 3 सिक्सर भी लगाते, 5 सिक्सर लगाते, मैच जिताते, तो शाहिद खान और रमीश पटेल उनकी तरफ से 5-5 हजार रुपए का इनाम रहेगा आसिफ चिमनाट के लिए। एक बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर आसिफ चिमनाट के लिए। शाहिद खान और रमीश पटेल की तरफ से पर आता हुआ लगातार 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगाकर मैच को अगर जिताते तो 10,000 का काम हो जाएगा उनका। जी हाँ, ये इनाम बनता भी है क्योंकि समीकरण भी उतना कठिन है। 5 गेंदों पर 5 छक्कों की जरूरत है। माज अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। खूबसूरत गेंद फुलर लेन पर रखा और बीट किया। अब यहाँ पर ये मैच बिल्कुल एक तरफा होता हुआ, मैच झुकता हुआ पड़गा टाइटंस के पक्ष में। डिफेंडिंग चैंपियंस टीम हार के कगार पर। पिछले सीजन में उतना अच्छा कर नहीं पाए थे माज, लेकिन इस मैच में आखिरी ओवर की शुरुआत बहुत अच्छी की है उन्होंने। एक और बढ़िया गेंद, फिर से बीट किया। जी बिल्कुल, अभी अभी पता चला कि जो सीजन 2 रहा था उसमें 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगे थे माज की गेंदों पर, लेकिन यहाँ पर सीजन 3 में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए।
जयेश वारके ने वो कारनामा किया था 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का, लेकिन वो सीजन अलग था, ये सीजन अलग है और उन्होंने अपनी गेंदबाजी में काफी इंप्रूवमेंट लाया है। एक और बिंदी गेंद, देखिए- अब क्या 6 के 6 डॉट गेंदें करेंगे। अजय सर, एकता ट्रॉफी में ड्राई फ्रूट्स स्पॉन्सर किया था माज ने, और कहीं ना कहीं काजू बादाम का ज्यादा इस्तेमाल किया है इस टूर्नामेंट में आने से पहले वहां पर। कम से कम एक सिक्सर आसिफ के बल्ले से। अब की बार बल्ले पर लिया है, ग्राउंडेड शॉट बना है, डिप स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन है। चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर रहे बल्लेबाज। काफी निराश किया है आसिफ ने भी, हालांकि उनके लिए तो काम कठिन ही था, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है काफी निराशाजनक। लेकिन तारीफ करनी होगी पड़गा टाइटंस की, जबरदस्त खेल पेश किया है। हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको आना है टॉस के लिए। अंतिम गेंद, वो भी बेहतरीन गेंद, और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ बड़ी जीत दर्ज करती हुई टीम पड़गा टाइटंस। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पड़गा टाइटंस एंड हार्ड लक हैदर स्पोर्ट्स। हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। अगला मैच हैदर स्पोर्ट्स बनाम ऐजा स्पोर्ट्स। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है मोहसिन। 30 रनों की धुआंधार पारी खेली, 35 रनों की, 35 रन्स बनाए 11 गेंदों में, और उसके बाद एक विकेट भी चटकाया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस मोहसिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच। आइए एजा स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है, और साथ ही साथ हैदर स्पोर्ट्स, एजा स्पोर्ट्स के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन भी हमारे साथ जुड़ते हुए। आइए दोनों टीमों के कैप्टन, एजा स्पोर्ट्स और हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको हमारे सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए हमारे बीच में मंसूर शेख साहब मौजूद है, उन्हीं के दस्त मुबारक से इस मैच का हम टॉस करेंगे। एजा स्पोर्ट्स के कैप्टन जफर बेग आ चुके हैं, और हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए अरकम, आइए मंसूर शेख साहब, उन्हीं के हाथों से टॉस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आज के दिन का ये तीसरा टॉस होता हुआ, एक तरफ है जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग और दूसरी तरफ है फ्रेंड्स ग्रुप। जीपीएल कहना है यहाँ पर एजा स्पोर्ट्स का, और आया भी है जीपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर शेख साहब आपका। आइए एक बार फिर से जफर बेग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सनशाइन टॉस बॉक्स में। जफर, पहला मैच बहुत ही बेहतरीन रहा, कट टू कट मैच रहा था, जहाँ पर आपने लास्ट गेंद के ऊपर एक विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया। क्या ये मैच भी उसी तरह से हम देखने जा रहे हैं? बैटिंग नहीं, मेरा सवाल था कि ये मैच भी क्या उसी तरह से हम देखने जा रहे हैं? इंशाल्लाह उसी तरह से देखेंगे। वो मैच मेरे फाइनल के बराबर का मैच था, बबूस से मुझे बहुत ये थी, टसन थी मेरी, जीतने का था उससे। वो फाइनल के बराबर ही मैच था। बिल्कुल फाइनल के बराबर ही वो मैच था, लेकिन ये जो मैच है बहुत ही अहम मैच रहेगा, क्योंकि एक और आपका मैच अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार जो सामने टीम रहेंगी हैदर स्पोर्ट्स से, कंप्लीट टीम नजर आ रही है हैदर स्पोर्ट्स, तो क्या गेम प्लान रहेगा इस मैच में? इंशाल्लाह सब अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, जैसा खेले वैसे ही सब 100% देंगे। जफर, अब बताना होगा कि टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? बैटिंग करेंगे। ये अब अरकम मेरे साथ है। अरकम, कहीं ना कहीं पहले मैच में शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है, पहले मैच में जीत नहीं मिल पाई, लेकिन दूसरे मैच में क्या एक नई सोच, एक नया प्लान हमें देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, नया प्लान से खेलेंगे। पहले गेंदबाजी आई, कैसे आप सेटिस्फाई है? हाँ गेंदबाजी ही चाहिए था हमको। टूर्नामेंट के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंड्स ग्रुप ने, और हर बार ऐसा करते रहो। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक बड़े मैच का टॉस हुआ है, टॉस को जीता एजा स्पोर्ट्स के कैप्टन जफर बेग ने, और पहले बल्लेबाजी करने का उनका फैसला रहा है। और टू आइए मैन ऑफ द मैच, यस मैन ऑफ द मैच
के लिए मोहसिन मोहसिन इस आइए मोहसिन, आपको तुरंत ही हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है और हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आज के जो हमारे मेहमान है हम उनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। हैप्पी शॉप और साथ ही साथ लिटिल विश, ये हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स है जहाँ पर मैन ऑफ द मैच के सारे प्रेजेंट इनामात हम देते हुए। आइए हमारे बीच में नदीम बर्डी साहब मौजूद है और साथ ही साथ मंसूर शेख साहब मौजूद है।